बच्चे दिख रहा है आप लोग को? हेलो। यस सर। चलिए, अच्छा पिछले क्लास में कोई क्वेश्चन भी दिया था आप लोग को? हेलो। याद ही नहीं होगा। कैसे याद है क्वेश्चन दिया था कि नहीं दिया था? हेलो। सर नहीं दिया था। नहीं दिया था। चलिए, तो शुरू कर दिए थे हम लोग कॉनिक सेक्शन नहीं? यस सर। बच्चे आप लोग का सर्कल का भी थोड़ा बहुत पार्ट रुक गया है, वो भी मैं बता दूंगा जब ये इसी टॉपिक का सेम चीज पैराबोला में आएगा तो सर्कल का भी बता दूंगा। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन देख लिए थे, याद करो। इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन के तहत इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स के तहत आप लोग को बुकलेट मिला कि नहीं मुझे? लास्ट टाइम देखा तो नहीं था। अच्छा, आप लोग नहीं बोल सकते हो क्या? मैं तो बोल दिया था उनको। यस सर, एकेडमिक से बोल सकते हैं। प्लीज आप लोग बोल के लो, क्योंकि आपको जरूरत है ना, उनको थोड़ी जरूरत है। यस सर। प्लीज आप लोग बोल के लीजिए। और अभी तो डाउट होगा, फिर कल पेपर भी होगा आपका। सर आ गया आ गया। आ गया? चलिए, यस सर। आ गया तो उसको आज रात पूरा मेहनत कीजिए, क्योंकि कल का पेपर आपको बहुत मजेदार लगेगा। ठीक है, चलिए आगे। बहुत अच्छी बात है। तो इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स के तहत मैं बताया था कि एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन, ठीक है, ये इस तरह से फिक्स किया गया है कि यहाँ से इनके डिस्टेंस के बीच का जो रेशियो है, दिस रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉनिक्स। ठीक है, तो मैं ये बताया था कि अगर इसका इक्वेशन x1 y1 है, इसका इक्वेशन अगर मान लो lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 है, और ये आपका वेरिएबल पॉइंट अगर h कॉमा k है, तो आप कर सकते हो एफ पी बाई पी एम इक्वल टू ए और एफ पी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर, जिसको आपने लिखा था कि, सॉरी एच के क्यों लिखा, एक्स वाई रहने दो, तो क्यों फिर से चेंज करना, ये पिछले क्लास में था वही आज ही रहने दो। ये एक्स वाई है, ये आपका एक्स वन वाई वन। एफ पी स्क्वायर जब निकाल रहे हो तो क्या लिख रहे हो, एक्स माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू पी एम स्क्वायर। आप समझ रहे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बाय रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आया था हम लोग के सामने, जो क्या है कि एक जनरल कॉनिक्स का इक्वेशन है। तो मैं इसको बताया था कि जब आप इसको ब्रेक करेंगे, ये तो अपना एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होगा। अब यहाँ चेक करने वाली बात ये है कि यहाँ देखो x1 y1 e l m n ये सारे कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ x और y है कि नहीं? अब अगर इसको आप ब्रेक करते हो तो देखो क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 2lx my, मतलब 2lmxy, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, कॉमन लेके एक जगह कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, फिर आपको अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो देखो 2x1 x मिल रहा है, 2y1 y मिल रहा है, यहाँ भी आपको मिलेगा 2ln x एंड 2mn y। तो यही y और x कॉमन लेके, तो फाइनली जो आपका जो बन रहा है रिजल्ट वो इसी फॉर्म में बन रहा है।
कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल्स टू c प्लस c इक्वल्स टू 0, सॉरी है कि नहीं। अब जितने भी एक्स वाई के कॉफिशिएंट्स थे उनको हमने 2h कर दिया। एक्स स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट मिलेंगे, यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ l मिल रहा है, तो 1 प्लस एल स्क्वायर हो जाता, उसको हमने a कर दिया। उसी तरह से वाई स्क्वायर के साथ आप गौर करेंगे, 1 प्लस एम स्क्वायर मिलेगा, उसको आपने b कर दिया। एक्स का जो कॉफिशिएंट था, एक्स के तो बहुत सारे कॉफिशिएंट आए, तो सबका कॉमन लेके उसको 2g कर दिया। मतलब इस फॉर्म में आप लिख सकते हो कॉनिक्स का इक्वेशन। दिस वन represent conic section, represents conics if delta is not equal to 0। सिर्फ डेल्टा अगर जीरो नहीं है तो ये कॉनिक्स हो सकता है। मतलब क्या है, उस स्थिति में ये आपका पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है। सोचिए, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब क्या है, अब डेल्टा की वैल्यू तो आप लोग फिर से मैं लिख रहा हूँ, आप लोग याद कर लो। ए बी सी प्लस 2f(g)h माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² इक्वल टू 0। ये है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है। अब अक्सर क्या है कि ये पॉइंट का लोकस ही आपसे पूछा जाता है। जैसे इस पर एक क्वेश्चन आप लोग लिखो तो आपको समझ में आ जाएगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा इस कर्व का क्या नाम होगा। आगे बढ़े बच्चे, आप लोग यस सर। स्क्रीनशॉट लेते हो ये गलत करते हो, आप लोग को लिखना चाहिए, कम से कम एक बार तो लिख लोगे। सर लिख रहे हैं। चलो लिखा करो, मैं तो यही कहूंगा। बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ये वो शॉर्टकट से नहीं आए थी, पर समझा जा सकता है। एक बार लिख लेने से क्या होता है कि आपके जहन में वो चीज आ जाती है कि नहीं ये चीज बताया गया था। और लिखने से फिर दूसरे को क्या फायदा होता है कि आप मेरी गलतियों को पकड़ पाओगे। चलिए आगे बढ़े। यस सर। देखिए इसका क्वेश्चन जो होगा, किस तरह का क्वेश्चन होगा। पहले तो कॉनिक्स के बारे में जानना चाहिए हमें। जैसे कहा जाएगा फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves such that which moves such that its distance its distance from the point the point 0 minus 1 is twice its distance twice its distance from the line 3x plus 4y plus 1 equals to 0। बताइए जल्दी से इसका इक्वेशन, इस लोकस बताइए उस पॉइंट का।
नीचे हुआ सॉल्व। सर एक मिनट। डन सर। तो क्या है आंसर? 11x square plus 39y square plus 96xy plus 24x minus 18y plus 4 is equal to 0. बस 4 आया। 3. मैं तो 21 दिया है, देखो क्या आता है। क्या पॉइंट आपका फिक्स पॉइंट ये है, मतलब इसको फोकस आप कर दिए, और फिक्स लाइन आपका ये है, मतलब ये आपका क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट। वो पॉइंट अगर एक्स वाई है तो लाइन आपका ये हो गया, फिक्स पॉइंट ये है, इस पॉइंट का लोकस पूछ रहा है, तो मतलब क्या है, और ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस है such that its distance from point this one 0 व -1 से जो पॉइंट लिया जा रहा है, ये डिस्टेंस जो इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस, मतलब एफ पी, मतलब क्या हो गया, एफ पी इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस, एफ पी इक्वल्स टू 2 pm, ये है ना, एफ पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर पी एम स्क्वायर। अब देखो एफ पी स्क्वायर का, अब ये पॉइंट है, इसका कॉल निकालना है, लोकस एक्स वाई कर दिए, ये आ गया एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू, ये लाइन क्या है, ये है आपका 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट अंडर फुल स्क्वायर। तो बताओ ये क्या आ जाएगा, ये देखो 5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये 5 आएगा कि 25 आ जाएगा, ये तो 25 आ जाएगा। 25 को इधर ले आओ, 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 नहीं इक्वल्स टू 4 इंटू, ये ब्रेक कर दो ऊपर, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 24xy प्लस 8y प्लस 6x, ये आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 25x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 90 से 36 माइनस 36x स्क्वायर हो गया, 25y स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 64 माइनस 64y स्क्वायर, ये देखो 25 टू या 50 y माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 या 32 y, फिर ये x वाला तो सिंगल है तो माइनस 6 4 या 24 x है कि नहीं, फिर देखो 24 4 या 96 माइनस 96 एक्स वाई, फिर 4 1 या 4 मतलब -4, और यहाँ से ही बचा हुआ एक्स स्क्वायर वाई लिया गया प्लस 25,
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 11 माइनस 11x² माइनस ये आ जाएगा तो 39y², ये हो गया 18y। पहले तो -24x लिखते हैं, माइनस ये हो गया 18y प्लस होगा -96xy -21 = 0। मतलब क्या गया, 11x² प्लस 39y² प्लस 24x माइनस 18y प्लस 96xy प्लस 21 = 0। -55 -4 तो होना चाहिए, प्लस ही तो आएगा, इसमें -21 दिया, छोड़ो। तब देखो इस कॉनिक्स इस इक्वेशन को देख के आप क्या कहोगे, ये किस टाइप का इक्वेशन है। ये इक्वेशन जो आ गया, ये आ गया हाइपरबोला का। तो क्यों, इसलिए कि ई की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, e² = 4 मिल रहा है। इसका मतलब e = क्या है, 2 है। और अगर e = 2 है, इससे साफ पता चल रहा है कि क्या है, ये ग्रेटर देन 1 है, इसलिए इसको आप क्या कहोगे, हाइपरबोला कहोगे। दूसरा इसका डेल्टा आप निकाल लो, डेल्टा निकालने पर आपको पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है बच्चे। तो कभी कभी आपसे क्या होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में पूछ देगा, which type of locus of this point is सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो आप ई निकालो सबसे पहले और उसी से पता चल जाएगा। आपको बताया ही हुआ है, ई अगर 0 है तो सर्कल होता है, ई अगर 1 है तो पैराबोला होता है, ई अगर लेस देन 1 है तो एलिप्स होता है, ई अगर ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला होता है, ई इंफिनिटी है तो ये पेयर ऑफ लाइंस होते हैं। ठीक है बच्चे। अब तो देखो इसके अंदर इसको 21 माइनस होना चाहिए ना। 25 - 4 कितना आएगा, ये आप ही बताओ मुझे। सो +21 होगा ना, तो फिर हम बाद में अच्छा, -21 हो हाँ जाएगा। सही बात, वही तो आंसर तो माइनस ही दिया है। मैं सोच रहा हूँ ये, ठीक है। आगे देखो, इस आधार पर आप कहोगे, और भी सिर्फ आपका ई ही एक फंडा नहीं है जिसके तहत आप ये बता दोगे कि ये आपका सर्कल है या पैराबोला है या इलिप्स है या हाइपरबोला है। और भी चीजें हैं जो कि मुझे जानना चाहिए, और क्या क्या आधार है, क्या क्या बेसिस है जिस आधार पर, जिसके अकॉर्डिंग आप कह सको कि दैट इज सर्कल और पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ओके, सी मतलब रिकॉग्निशन ऑफ कॉनिक्स, टॉपिक इज रिकॉग्निशन। गलत होता है तो रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए। ऑफ कॉनिक्स, देखो पहले तो कॉनिक्स को दो पार्ट में देखा जाता है, एक आपका पेयर ऑफ लाइंस के रूप में देखा जाता है, दूसरा आपका क्या है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के रूप में। ठीक है। तो देखो, इसको हम लोग कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। एक तरफ हम कंडीशन लिखते हैं और दूसरी तरफ नेचर लिखते हैं।
क्या है, ये करके इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0, let the equation of conics be ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0। ठीक है, ये है आपका कॉनिक्स का इक्वेशन। लेट दिस वन बी द इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स। ठीक है, if delta equals to 0 and h square minus ab is also equals to 0। ठीक है, डेल्टा भी 0 हो और एच स्क्वायर माइनस ए बी भी 0 है। एच क्या है, ए क्या है, बी क्या है, आपको पता चल रहा है। ये जो बनाएगा ये पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस बनाएगा, पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है बच्चे, अगर डेल्टा 0 हो और एच स्क्वायर माइनस ए बी भी 0 हो तो पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। दूसरा इसी में है, इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्या होगा, पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन, समझ रहे हो, एक लाइन को दूसरा लाइन लाइक कर रहा है, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इसी में फिर तीसरा है कि डेल्टा इक्वल टू 0, if delta equals to 0 and h square minus ab is greater than 0, then pair of lines are pair of lines are lines are real और imaginary, कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो डिपेंड करेगा किस पर, रियल होगा और इमेजिनरी होगा, वो डिपेंड करेगा जो रूट के अंदर आता है उसके ऊपर। लेकिन मेरे हिसाब से भी एच स्क्वायर माइनस ए बी ही अंदर होता है, तो रियल ही तो होना चाहिए। इमेजिनरी नहीं होगा बच्चा। तो देखो, एंगल जो आप लोग पढ़े हो वो क्या पढ़े हो, पढ़े हो टेन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी, ये पढ़े हो ना। ये अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू रियल आएगी, लेस देन 0 होगा तब जाके इमेजिनरी आएगी। दूसरा चीज, ओहो, नहीं ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस है रियल पे होगा। ठीक है, डी इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0 and h square minus ab is less than 0, h square minus ab is less than 0, then this becomes a point। ठीक है, लेस देन 0 हो जाएगा तो ये पॉइंट बना देगा। ये तो था पेयर ऑफ लाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उससे फिर इसी के अकॉर्डिंग बताया गया कॉनिक्स का सेकंड पार्ट। इसमें सब में देख रहे थे डेल्टा इक्वल टू 0 था, कंडीशन और नेचर। क्या है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, h equals to 0 and a equals to b। h equals to 0 है बच्चे, ये
and a equals to b, then it becomes a circle. ठीक है, ये तो आप जानते हो। बी पार्ट है डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, और इसमें एक कंडीशन और लिख लो, ई इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये सब में ई इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 and h square minus ab equals to 0. H square minus ab equals to 0, then it becomes a parabola. ठीक है, इसमें क्या होता है, e equals to 1 होता है। ये 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ये क्या है, पैराबोला। फिर है डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 and h square minus ab, h square minus ab is less than 0. E is also less than 1, then it becomes less. इसका डी पोर्शन है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, h स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0 एंड e इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। ये आपका हो जाएगा हाइपरबोला। हाइपरबोला, ठीक है बच्चे। ये सारे कंडीशन है जिसके तहत, इसके बाद भी होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो एक अलग केस हो जाता है, उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसी कॉनिक्स को आप रिप्रेजेंट करते हो, तो आप ये पता कर सकते हो इन कंडीशंस के हिसाब से कि गिवन कर्व इज which type of conic represent। बच्चे बात समझ में आ रही है? यस सर। एच स्क्वायर माइनस ए बी आपका पेयर ऑफ लाइन से लेके पूरे कॉनिक्स तक इम्पोर्टेंट हो जाता है, लिखना भी था। सर लिख रहा सर डन। ओके, चलिए तो आप लोग अब बताइए, जब आप लोग लिख ही चुके हो तो बताइए, क्वेश्चन एक दे रहा हूँ। What conic does does 13x square minus 18xy plus 37y square plus 2x plus 14y minus 2 equals to 0 represent? Okay? सर एलिप्स। बिल्कुल सही है। एलिप्स यस। सही है।
बताने की जरूरत है बच्चे? देखो यहाँ पर आपको मैं फिर से लिखता हूँ, ए के प्लेस पर ये आपका ए हो गया, ये आपका 2h हो गया, ये आपका बी है, ये आपका 2g है, ये आपका 2f है, और ये आपका सी है। ए एच बी जी एफ सी मिल गया है। सबसे पहले तो डेल्टा आप निकाल लोगे, ए बी सी प्लस 2f_g_h माइनस एफ स्क्वायर माइनस पी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। बताओ बच्चों इसकी वैल्यू क्या आई? हेलो, सर तो बिना डेल्टा के भी निकल जाएगा ना? बिना डेल्टा के हो सकता है ये पेयर ऑफ लाइंस हो जाए। डेल्टा अगर नहीं निकालेंगे तो ये पेयर ऑफ लाइंस भी तो हो सकता है। तो देख लो, डेल्टा अगर जीरो होता है तो भी यही सारे कंडीशन है, एच स्क्वायर माइनस सी बी जीरो होगा, एच स्क्वायर माइनस सी बी ग्रेटर देन जीरो होगा, एच स्क्वायर माइनस सी बी लेस देन जीरो। दिया है कि नहीं? देख लो, डेल्टा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, यहाँ पर जब आप ये वैल्यू पुट करोगे दिस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब इलिप्स दिया है तो डेल्टा जीरो नहीं होगा, लेकिन डेल्टा निकालना पड़ता है बच्चों। ठीक है, अब आप क्या करते हो, एच स्क्वायर माइनस ए बी निकाल लेते हो। एच स्क्वायर का क्या वैल्यू हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया, देखो 2h माइनस 18 है तो एच स्क्वायर हो जाएगा -9 का स्क्वायर, मतलब 81। 81 को आप लिख सकते हो क्या, ये भी आपका क्या हो रहा है, एच स्क्वायर, और ए भी आप निकाल रहे हो -13 इंटू 37। निश्चित रूप से ये क्या हो रहा है, ग्रेटर देन सॉरी लेस देन जीरो हो गया है। लेस देन जीरो है तो ये अपना क्या बन जाएगा, इलिप्स बन जाएगा। ठीक है, सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए तो। लास्ट स्लाइड। ये देखिए, सर कंडीशन डी थी डेल्टा इज इक्वल टू जीरो और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो, तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ जी। ओके सर। चलिए, एक इसी पर बेस्ड और मजेदार सा क्वेश्चन, आप इसको तो चेक करो, तो वैसे हो सकता है आपको सॉल्व करना पड़े। देखो व्हाट सर कॉमिक स्कूल लेवल में भी इसी तरीके से सॉल्व करना होगा हमें। हाँ, स्कूल लेवल में भी इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। स्कूल लेवल में ये नहीं पूछेगा बच्चे। स्कूल लेवल में तो ओके सर। पैराबोला 10 मिनट का टॉपिक है। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ये बता दिया जाता है, बात खत्म है। लेकिन कंपटीशन के लिए तो मुझे एक एक पॉइंट जानना होता है ना, क्या? यस सर। स्कूल लेवल तो अपने आप हो जाएगा, देखो ना, पैराबोला शुरू करेंगे तो अपने आप देखोगे। मैं बता दूंगा कि यहाँ तक स्कूल में पूछा जाता है। What conic is represented by root ax plus root by equals to 1?
सर पैराबोला। गुड, सही है। बच्चे आप क्या करो, इसको स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो आपको पता चल जाता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 2 रूट ओवर ए बी एक्स वाई इक्वल टू 1। अगेन आप इसको ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखते हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो ये क्या हो जाएगा, 4ab(x) होगा कि नहीं। अब इसको ब्रेक कर दो और एक तरफ कर लो, ये हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab(x, y)। इसको भी इधर ले लिया, -4ab(x, y)। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, -2by -2by प्लस 2ax इक्वल टू 0। अब क्या देख रहे हो, ये आपका क्या है, ए है, ये आपका क्या है, बी है। ये आप क्या देख रहे हो, माइनस एच इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देता हूँ, एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, -ab आ जाएगा। नहीं, 2ab(xy) -4ab(xy) इक्वल टू -2ab(xy)। तो 2h इक्वल टू -2ab, तो h इक्वल टू दिस वन। ये आप देख रहे हो c की वैल्यू है। ये देखिए -2b है, मतलब g इक्वल टू क्या आ गया, -1 और -b होगा, सॉरी, और f इक्वल टू, ये f की वैल्यू है, g इक्वल टू होगा a। अब यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकालो, ये आपका 0 के बराबर नहीं है, और एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालो, स्क्वायर माइनस ए बी, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या आएगा, अच्छा ए बी तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका 0 आ रहा है, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी जो 0 होता है, तो ट्रिपल यहाँ से सारा बनेगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। यस सर। देखो इसी में एक और होता है, एक होता है डीजेनरेट कॉन्वेक्स। डीजेनरेट, तो एक बार दिखा दीजिए पीछे कैसे है। डन। डीजेनरेट कॉन्वेक्स के बारे में, जब भी आपका डेल्टा 0 होगा, इफ डेल्टा इक्वल टू 0, ठीक है, देन कॉनिक्स represent degenerated convex। तो डेल्टा मतलब पेयर ऑफ लाइंस जो बन रहे हैं वो भी कॉनिक्स ही हैं, लेकिन वो क्या है, वहां पर वो डीजेनरेट कॉनिक्स के अंतर्गत है। आप देखो, जो मैं बताया था कोन के लिए, आप देखो मैं वहां बताया हुआ हूँ, ये जो आप देख रहे हो इधर का जो सरफेस है, इसको हमने जनरेटर बोला था, जनरेटर। ये चीज आपका नहीं, ये क्या है कि आपका एक सरफेस एरिया दिखाता है, शो करता है। कॉनिक्स का ये पोर्शन देखो, आपको क्या दिखाता है, एक सरफेस एरिया दिखाता है, जबकि वहां पर क्या होता है, पेयर ऑफ लाइंस में ऐसी कोई चीज नहीं होती, मतलब वहां जनरेटर होता ही नहीं। इसीलिए डेल्टा जब 0 होता है तो उसको डीजेनरेट कॉनिक्स करते हैं। दूसरी बात समझ में आई। हेलो, यस सर। यस। ओके।
इसका जो क्वेश्चन आ जाता है इसलिए मैं आपको बता दिया। सर डीजेनरेट कॉनिक्स एक और बार बता दीजिए। जैसे आपका क्या है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c equals to 0 represents degenerate conics if delta equals to 0. I mean ABC plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square. ठीक है क्या? ये होता है डिजेनरेट कॉनिक। सर डीजेनरेट का मतलब क्या है? नाम है सिर्फ यही रखो। आपका क्या नाम है? हेलो। प्रभु हाँ हेलो बताओ आपका क्या नाम है? प्रभु सर। अबू। बताओ आप में जो प्रॉपर्टीज हैं क्या वो नाम से मिलता जुलता रखा गया है क्या? नो सर। वही ना मतलब आप देखो इंग्लिश का वर्ड है जनरेटर यूज किया गया था। मैं इसीलिए कॉनिक्स में देखो यहाँ पर ये चीज यूज कर दिया कि जब मैं शुरू ओके सर। किया था इस चैप्टर में तो इसके सरफेस को जनरेटर कहा था। अब इस तरह का जनरेटर क्योंकि पेयर ऑफ लाइंस में नहीं होता है इसलिए इसको डी जनरेट कॉनिक्स कर दिया गया। समझे मेरी बात? यस सर। चलिए गुड। अब देखो क्वेश्चन किस तरह का आएगा तब आप कहोगे कि अरे सर तो ये बताया ही नहीं मुझे। इसलिए मैं आपको वर्ड वाइज ये सब चीज समझा देता हूँ। जैसे कहेगा इफ द इक्वेशन x² minus y² minus 2x plus 2y plus lambda equals to 0 represents a degenerate conic. A degenerate conic. Then find lambda. Then find lambda. अब ये वर्ड आ जाएगा तो छोड़ तो नहीं देंगे हम। निकाल लीजिए लैम्डा की वैल्यू यहाँ से। सर 0। बिल्कुल सर गुड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। सर 0। बिल्कुल सही। लैम्डा की वैल्यू बस पूरी डेल्टा को 0 कर दो ओके। ठीक है। सर हाँ बोलिए।
सर जितने भी पेयर्स ऑफ लाइंस है वो सब डीजेनरेट होने का। हाँ जी, सारे डिजेनरेट, क्योंकि उसमें जनरेटर है ही नहीं इसलिए। ओके सर। तो आगे बढ़े हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ कॉनिक्स। देखो एक पैराबोला है, जैसे पैराबोला जो होता है वो इस शेप में होता है, इसमें आपको सेंटर नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो हाइपरबोला हो, सब में सेंटर आपको मिलता है, ठीक है बच्चे। ये सेंटर आपका सब में मिलता है। ये जो इसमें जो है ये इसका वर्टेक्स होता है, ये सेंटर नहीं होता, ठीक है बच्चे। तो किसी भी मान लो ये अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है तब तो चलेगी बात, आप कह दोगे ओरिजिन उसका सेंटर है। लेकिन जनरल इक्वेशन अगर दिया जाए और जनरल इक्वेशन ऑफ, आपको पता हो गया ये आपका पैराबोला है, ये आपका सर्कल है, ये आपका इलिप्स है और ये आपका हाइपरबोला है। For the general equation of conics, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. To find the center, to find the center, we should differentiate with respect to x, taking y as constant, again the same equation should be differentiated with respect to y, taking x as constant, taking x as constant, ठीक है बच्चे। अब जैसे ये इक्वेशन आपको दिया गया, अगर हम इसमें क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें और y को कांस्टेंट माने। आप ये जानते हैं फिजिक्स में पढ़े हुए डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, जीरो। पढ़े हो ना बच्चे। Yes, sir. डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स क्या होता है, 2x होता है कि नहीं। और मान लो यस सर। डी बाई डी एक्स ऑफ 5x लिखा है तो इसको आप 5 लिखोगे, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 हो जाता है, ये भी पढ़े हो। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, इसको जो डिफ्रेंशिएट करोगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। ये 2hxy है, यहाँ देखो x वेरिएबल है लेकिन 2hy क्या है, कांस्टेंट। तो क्या हुआ कि x को आप डिफ्रेंशिएट करके 1 कर दे, बचेगा तो 2hy जरूर, इसलिए क्या लिखा जाएगा 2hy। फिर इसको dy स्क्वायर है,
ये देखो b भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, तो ये 0 हो गया। 2gx, यहाँ पर x आपका वेरिएबल है, तो इसलिए इसको क्या लिखा जाएगा, +2g। फिर देखो एफ वाई सब कांस्टेंट है, जो भी कहा गया है टेकिंग y एज कांस्टेंट, इसलिए ये भी 0 हो गया। और ये लास्ट टर्म भी आपका कांस्टेंट है ही, तो इसका डेरिवेटिव तो फाइनली देखो क्या आ गया, 2 कॉमन ले लो तो मिल जाएगा ax प्लस एच वाई प्लस जी इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगेन आप क्या करो, इसी को आप डिफ्रेंशिएट करो, इसी को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो ax स्क्वायर आपका 0 हो जाएगा, 0 प्लस यहाँ से क्या मिलेगा 2hx, क्योंकि y का अब क्या है कि x को कांस्टेंट मानना है, तो dy बाई डी वाई भी उसी तरह से 1 हो जाएगा जैसे dx बाई dx 1 हो जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, d बाई डी वाई ऑफ कांस्टेंट, dy स्क्वायर बाई dy इक्वल्स टू 2y, d बाई डी वाई ऑफ 5y इक्वल्स टू 5, इस तरह से लेना है। ये क्या हो जाएगा 2hy, सॉरी ax स्क्वायर है, ये 0 हो गए, 2hx हो जाएगा, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 है, 2hx आपने लिखा प्लस by स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा 2by प्लस ये भी आपका कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा 2f, क्योंकि y है। अब यहाँ भी आप अगर 2 कॉमन ले लो तो क्या मिल जाएगा hx प्लस by प्लस f इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए दोनों इक्वेशन क्या है, आपका x और y के टर्म में है कि नहीं। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके जो x और y की वैल्यू मिलेगी वो आपका सेंटर हो जाएगा। अच्छी बात याद रहेगी। हेलो, यस सर। Yes, sir. जहाँ तक डीजेनरेटेड कॉनिक्स की बात है वहां भी आप ऐसे कर सकते हो। वहां जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो x और y की वैल्यू आएगी वो दो लाइंस के, दो पेयर ऑफ लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं। ठीक है, फॉर द डीजेनरेटेड कॉनिक value of x and y is the point of intersection of pair of lines। ठीक है बच्चे, आपसे अगर कहा जाएगा कि find the point of intersection of given pair of line, तो आप यही करो, एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो y को कांस्टेंट कंसीडर करते हुए, फिर एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और x को कांस्टेंट कंसीडर करते हुए, तो जो दो इक्वेशन आएगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। जल्दी से नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। डन सर।
चलिए, मतलब क्या है? आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get the center of a convex and get the point of intersection of pair of lines in degenerated चलिए क्वेश्चन इस पे लिख लीजिए। Find the center of find the center of the conic. Fourteen x square minus 4xy plus 11y square minus 44x minus 58y plus 71 equals to 0. सर 2,3 हुआ बच्चे? सर 2,3 गुड, सही है। डिफरेंशिएट करना आसान है। एक और मेथड है, जानते हो क्या? जैसे डेल्टा की वैल्यू हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच
माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी डेल्टा को आप ये भी लिखते हो ABC डिटर्मिनेंट फॉर्म में, नहीं, F G H इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये H A है, H है, G है, तो इसमें X लगा दो, इसमें Y लगा दो, तो क्या मिल जाएगा? AX प्लस HY प्लस G इक्वल टू 0। फिर दूसरे रो में क्या करो, यहाँ भी HXY लगा दो, HX प्लस BY प्लस F इक्वल टू 0। देखो यही इक्वेशन मिला है ना जब आप डिफरेंशिएट किए थे तब भी, लेकिन उसमें आपको ये चीज याद रखना होगा डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तब आपको ये मिलेगा। अदरवाइज मुझे लगता है डिफरेंशिएट करना ज्यादा आसान है। ये हो जाएगा 28x, ये क्या हो जाएगा -4y, ये तो 0 हो गया, ये आपका -44 इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लो तो ये मिल जाएगा 7x माइनस y -11 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा -4x, और ये हो जाएगा 22y, और ये 0 हो गया, ये हो गया -58। तो ये इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, हो गया। इसमें बात करोगे तो -2 कॉमन ले लोगे, ये आ जाएगा 2x -11y प्लस 29 टू 0। तो सॉल्व कर लो, x इक्वल टू क्या है 2, y इक्वल टू 3। इस तरह से सेंटर निकालता। तो बच्चे समझ में आई बात? यस सर। तो ये था कॉनिक्स की कहानी। Yes, sir. अब चलते हैं हम लोग पैराबोला की तरफ। पैराबोला के बारे में जो आपको बताया गया कि इसमें क्या होता है, E इक्वल टू 1 होता है। E इक्वल टू 1 का सेंस यही देता है कि जो फिक्स पॉइंट से वो वेरिएबल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है और एक फिक्स लाइन से वेरिएबल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों इक्वल है। FP M है तो क्या हो गया, FP इक्वल टू क्या आना चाहिए, क्योंकि कह रहे हो कि FP बाय PM इक्वल टू E, और इसकी वैल्यू क्या है 1 है। इसका मतलब हो गया कि FP इक्वल टू क्या है PM। मतलब क्या कहोगे कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट the locus of a point which moves in a plane which locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point its distance from a fixed point क्या कहते हैं इसको, फोकस। सेंटर नहीं होता है, फिक्स्ड पॉइंट, फोकस। एंड
focus of point which moves in a plane such that its distance from a fixed point is equal to the distance from a fixed line. So it's equal to the distance from a fixed line. इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। फिक्स लाइन को आप डायरेक्ट्रिक्स करते हो। अभी फिक्स पॉइंट आपका क्या है उसी तरह से, मतलब क्या है कि ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ये इस तरीके से कर्व बना दिया, मतलब इस पर जो भी पॉइंट यहाँ से आप यहाँ लेंगे, ये मान लो P डैश है, ये मान लो M डैश, ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये क्या है, तो सबसे नजदीक होता है पॉइंट, उसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। ये पॉइंट जो है इसको क्या कहेंगे, वर्टेक्स। वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट है, क्यों कर दो, जो क्या होता है लाइन और इस फिक्स पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट होता है, इसलिए कि दिस इक्वल टू दिस हो जाता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ये पॉइंट मूव करते करते इस V पर भी तो आ सकता है, जब यहाँ आ गया तो V F इक्वल टू V Q हो गया, इसका मतलब ये हुआ ना कि वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट बिटवीन द डिस्टेंस between the fixed point and fixed distance line। है कि नहीं बच्चे, यहाँ पर ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, और इस लाइन से होते हुए ये जो पास हो रहा है इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ पैरेलल, एक्सिस ऑफ पैरेलल। मतलब क्या है कि जो वर्टेक्स से पास करेगा जो लाइन, और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होगा, फोकस से तो पास करेगा ही करेगा, फोकस से वर्टेक्स से और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होगा, दैट इज एक्सिस ऑफ पैरेलल। इसकी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट of midpoint between the directrix and focus and focus। तो बढ़िया आगे। सर इसमें डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे है? ये लाइन जो है यही तो फिक्स्ड लाइन है, ये लाइन आप देख रहे हो। सर एक लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए, हाँ, लास्ट स्लाइड। स्लाइड में तो कुछ और था। ओके सर। तो यहाँ पर हम लोग बस यही देख रहे हैं कि ये जो लाइन यही ना फिक्स्ड लाइन है जी, और ये फिक्स पॉइंट है, देख रहे हो, फिक्स पॉइंट को आप फोकस कर रहे हो इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। इसका इक्वेशन जनरल फॉर्म लेते हो तो कुछ भी हो सकता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कर दो, और ये पॉइंट जो है इसको आप x1 y1 कर दो, और ये p पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है, ये xy हो गया। fp इक्वल टू pm निकाल दो, fp स्क्वायर इक्वल टू pm स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस सॉरी ax प्लस by प्लस c बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये निकलेगा ना, ये हो गया पैराबोला का इक्वेशन जो जनरल फॉर्म है।
समझ गए बच्चे? Yes, sir. और कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद बताया कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में क्या है कि वर्टेक्स जो कंडीशन हो गया है कि वर्टेक्स शुड बी द ऑरिजिन। ठीक है, वर्टेक्स क्या होना चाहिए? ऑरिजिन होना चाहिए। मतलब इस तरीके से लिया जा रहा है। मान लो ये क्या है, ये आपको एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। पैराबोला जो बन रहा है वो इस तरीके का बन सकता है। पैराबोला जो बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोलिक होता है, आपको सारा चीज में बताया जाएगा। फिर हो सकता है ये इस तरीके से इस तरफ से आ जाए, है कि नहीं? यहाँ भी वर्टेक्स इसका क्या है? ऑरिजिन भी है। सब जगह ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ भी आ सकता है। यहाँ भी origin है। ये सारे स्टैंडर्ड इक्वेशन ही कहलाते हैं। उसका क्या है कि अलग अलग क्वाड्रेंट। तो इसका इक्वेशन जो आएगा ये आएगा आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये आएगा आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x और ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया पैराबोला। ये कैसे बना? इस पर क्या है कि एक पॉइंट लिया गया फोकस, फिक्स पॉइंट। ये ए एक्स देख रहे हो कि फिक्स पॉइंट चूंकि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसको A0 कर दिया गया और इस पर कोई पॉइंट लिया गया P जो वेरिएबल पॉइंट। यहाँ से ये जितना बड़ा डिस्टेंस है अब इतने ही लेंथ पर यहाँ से कोई लाइन पास कर रहा है। तो आपको बता ही दिया क्या कि वर्टेक्स जो होता है वो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मिड पॉइंट होता है। तो इसलिए अगर ये ए डिस्टेंस है तभी तो ये A0 हुआ। ये क्या हो गया? माइनस ए डिस्टेंस हुआ। इसलिए इसका इक्वेशन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू -a। बच्चे इसको समझे? याद को स्ट्रेट लाइन को, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू -a। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस आप जानते हो एक्स इक्वल टू 0 होता है। Equation of line parallel to y-axis passing through the negative part of x is x equals to -a या x plus a equals to 0 का होगा। बच्चे समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है कि Yes. fp का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपका इस pm के बराबर हो जाता है। fp equals to pm। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है ये पॉइंट क्या है? एक्स वाई है। आप जैसे निकालना चाहो वैसे निकाल सकते हो। अगर ये पॉइंट आपका एक्स वाई है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये डिस्टेंस आपका वाई है और ये डिस्टेंस आपका क्या है? एक्स है कि नहीं बच्चे? Yes, sir. और ये आपका डिस्टेंस क्या है? ए है। तो एफ पी की जो वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी? एफ पी तो आपका हो गया एक्स माइनस एफ पी स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर हो गया। इसको आप कर सकते हो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर
पीएम स्क्वायर। पीएम का मतलब आप ये भी मान लो, ये पॉइंट अगर यहाँ एन है तो पी एन प्लस एन एम भी हो सकता है कि नहीं? या आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ देखो x प्लस ए इक्वल टू जीरो आया है इक्वेशन, इसमें y टर्म तो है नहीं, तो y तो पुट करना नहीं है, तो ऊपर में हो जाएगा x प्लस ए ही होगा सिर्फ, और नीचे में क्या हो जाएगा, रूट ओवर वन स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर होल स्क्वायर। ऐसा होगा कि नहीं? क्योंकि x का कॉफिशिएंट तो वन है बट y नहीं है, तो y का कॉफिशिएंट जीरो रहा होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चे समझ में आई बात? या फिर ऐसे अगर लेना यस सर। चाहते हो तो ये ले सकते हो, एनपी जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, ये डिस्टेंस अगर ये एक्स वाई है तो मतलब ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, एक्स हो गया, और ये डिस्टेंस क्या है, ए है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए होगा कि नहीं? और यहाँ से भी देखो वही आ रहा है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कर दो, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू एक्स होगा बच्चे। अब देखो ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आपका चला गया, उधर भेज दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, टू एक्स प्लस टू एक्स, तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। समझ में आई? विच इज रिक्वायर्ड equation of parabola in standard form। ठीक है बच्चे, यस सर। जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके अंदर दो दो ग्राफ में एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई और वाई इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स, मगर सर स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या ये इमेजिनरी होंगे? जैसे नहीं जी, सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स है ना, तो किसी का स्क्वायर तो नेगेटिव हो नहीं सकता। मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन मान लो अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो जाए या a की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो ये पूरा इक्वेशन पॉजिटिव हो सकता है ना? आपको x और a के बारे में नहीं पता है ना अभी। यस सर। मान लो a नेगेटिव हो जाए तो फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? वो यस। तो एग्जैक्टली वही होगा, देखना। अब जब आप इस तरफ आओगे, इस तरफ आप आ गए हो, यहाँ पर अब फोकस जो हो जाएगा वो नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस में लाइक करेगा, यस करेगा सर। कि यस नहीं? सर। बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस ए जीरो। अब ए के बदले आपको क्या लिखना होगा, माइनस ए। माइनस ए लिखना है। और यहाँ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा, क्योंकि ये ऑरिजिन के इस तरफ है ना? यहाँ पर देखो ये हो गया जीरो ए, क्योंकि वाई एक्सिस पर है। यहाँ पर ये देखो फिर आ जाएगा जीरो, माइनस ए आएगा कि नहीं? तो ए अगर नेगेटिव हो जाए और यहाँ पुट कर दे नेगेटिव, तो बताओ ये पॉजिटिव हुआ। यस सर। चलिए सब समझ जाएंगे, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसा मत करो, पहले नोट करते जाओ, अब तक कोई डाउट नहीं रहने देना, फिर पूरा। चलो अभी नहीं कुछ बोलूँगा, लेकिन कल का पेपर बच्चे होशियारी से देना, बहुत अच्छा पेपर बन गया है। मैं नहीं चाहता था इतना टफ बने, लेकिन बन गया पेपर। ऐसा नहीं है कि आपके रेंज से बाहर है, आप कर सकते हो, लेकिन
डन सर। चलिए अब देखो जैसे ये है, इसको कहा गया एक्सिस ऑफ पैराबोला। चलिए मैं नेक्स्ट फिगर बना के आपको सारा टर्म समझाता हूँ। ठीक है, जैसे क्या है, some terms related to parabola, terms related to पैराबोला। एक पैराबोला में बनाता हूँ, इसके अंतर्गत जो भी टर्म्स है उसको आप समझ लीजिए। जैसे मान लो कोई भी पैराबोला लेते हो, यही लेते हो, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये आपको एकदम क्लियर है कि ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, जब यहाँ पर y एक्सिस जो हो गया है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला का जाएगा, तो आप क्या कहोगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है बच्चे, ये x एक्सिस जो है इसको कहा जाएगा टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये केस है, तो ये आपका हो गया 0a, ये आपका कहलाएगा फोकस। ठीक है बच्चे, अब मान लो कि कोई लाइन जो है इस एक्सिस ऑफ पैराबोला पर परपेंडिकुलर है और इसके दोनों छोर को टच करता है। एक्सिस ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड intersecting the curve of parabola at 2 points, that is called double ordinate. This one is called double ordinate. ठीक है? अब यही डबल ऑर्डिनेट जब क्या होगा, परपेंडिकुलर होते हो, मतलब क्या, यही डबल ऑर्डिनेट जब आपका फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है बच्चे, ये डबल ऑर्डिनेट जब फोकस से होकर गुजरेगा, इसी को आप कहते हो इसमें लेटस वेक्टर। इसकी बात समझ रहे हो? और यस अगर ये सर। लेटस रेक्टम परपेंडिकुलर नहीं होके किसी भी तरीके से पास हो जाए, मान लो इस तरीके से पास हो, या यहाँ से ऐसे पास हो गया, तब इसको आप कहोगे फोकल कॉर्ड। क्या कहेंगे, फोकल कॉर्ड। समझ गया? फोकल कॉर्ड आपका क्या है, ई एफ है, लेटस रेक्टम आपका ए बी है, डबल ऑर्डिनेट आपका सी डी है। है बच्चे, फोकस आप समझ गए, टेंजेंट एट वर्टेक्स समझ गए, ये आपका ये आप इसको तो आप जानते ही हो। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स और टेंजेंट एट वर्टेक्स जो होते हैं हमेशा परपेंडिकुलर, जबकि डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस ऑफ पैराबोला एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बच्चे? अब है क्वेश्चन कि अब इन सब की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो फोकल कॉर्ड, तो चलो अगर 2 पॉइंट दिया जाएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो। अगर और अदर कोई कॉर्ड है जो फोकस से पास नहीं हो रहा, जैसे ये है, ये है, इसको सिर्फ कॉर्ड कहा जाएगा। है तो कॉर्ड, इसको सिर्फ क्या कहा जाएगा, कॉर्ड कहा जाएगा, इसको फोकल कॉर्ड नहीं कहा जाएगा। अच्छी बात समझ में आई? तो सबका नाम है। यस सर। अब देखो, अब वन बाय वन करके इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो तो आपने देख ही लिया,
अब एक्सिस ऑफ पैराबोला का इक्वेशन अगर कहा जाए तो वाई एक्सिस हो गया, है कि नहीं। वाई एक्सिस है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0। टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स है तो ये आपका क्या हो गया, वाई इक्वल टू 0। ये एक्सिस ऑफ पैराबोला ये था, एक्सिस ऑफ पैराबोला ये रहा, ये है। उसका ये तो डायरेक्ट्रिक्स है, ये हो गया एक्स, सॉरी वाई इक्वल टू माइनस ए, वाई इक्वल टू माइनस ए, ये डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। अब बच्चा फोकल कॉर्ड, तो फोकल कॉर्ड के लिए ये फोकल कॉर्ड जो हमेशा क्या है, 0 ए से मतलब फोकस से पास हो रहा है। तो क्या होगा, ये जरूरी नहीं है कि ये फोकस फोकस जो होगा ये फोकल कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा, ये जरूरी नहीं है। समझ, ये बड़ा दिख रहा होगा, ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, जैसे ये लेंथ है, ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, ये सर्कल तो है नहीं कि ये हमेशा इक्वल होगा। समझ रहे बच्चे? हेलो। यस सर। चलिए, ये सारे टर्म अब देखते हैं लेटस रेक्टम की कहानी, फिर बताएंगे डबल ऑर्डिनेट की कहानी। लेटस रेक्टम, हम देख रहे हो कि लेटस रेक्टम जो है ये क्या है, इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन है, ये आपका परपेंडिकुलर लाइन के रूप में है। अब ये 0 है, ए है, तो इसका मतलब ये लेंथ जो है ये क्या है आपका, ए है, मतलब y इक्वल टू ए, और x का क्या है ये तो मुझे पता नहीं है, इसलिए इसको हम कर देते हैं x ही करते हैं, x कॉमा ए हो जाएगा ये पॉइंट। ऑर्डिनेट ऑफ ये क्या हो जाएगा बताइए, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए आप देख रहे हो क्या है, x कॉमा ए, है कि नहीं। अब ये अगर x कॉमा ए है और ये किस पर लाई कर रहा है, इस पैराबोला पर लाई कर रहा है, जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 4ay, which lie on the curve x square equals to 4ay। तो बताओ इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू ए, बताओ क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2a, होगा कि नहीं। तो देख लो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ए टू ए कॉमा ए हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस 2a कॉमा ए हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो बताओ हेंस एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो गया, एक्सट्रीमिटीज, ये जो एंड पॉइंट है इसको एक्सट्रीमिटीज भी बोला जाता है। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम को शॉर्ट में एल आर बोलते हैं। एज क्या है, ये है प्लस माइनस 2a कॉमा ए, ठीक है। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये आपका क्या है, देखो ये भी 2a है और ये भी 2a है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4a इक्वल्स टू 4a। क्या बच्चे, यस सर। चलिए गुड। ये कहानी है लेटस रेक्टम की, जल्दी से लो। अब इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम कहा जाए, ये देख लो, इस तरह का जो पैराबोला है, इस लाइन का इक्वेशन आप आसानी से कर सकते हो कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए y इक्वल टू क्या हो गया है, ए हो गया, है कि नहीं। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या है, y इक्वल टू ए।
अब जिस तरह का पोजीशन रहेगा उस हिसाब से आप लिखोगे। नोट कर लीजिए। So equation of lattice rectum क्या है? Y is equal to A. Equation of lattice rectum. हाँ जी। Y is equal to A. हो गया? ध्यान से Yes sir. इसमें एक और मतलब क्या है, टर्म बच गया है, वो भी बता दूं पहले, फिर नोट कर लो। हो गया? Yes देखो sir. जिसको आप फोकल कॉर्ड कह रहे हो, ठीक है, इसका देख रहे हो ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक आपका इधर से ये है और एक आपका यहाँ से ये है। मैं आपको बताया कि इसका लेंथ इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, मतलब फोकस से ई के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर मान लो फोकस को थोड़ी देर के लिए आप एस से डिनोट कर रहे हो, अभी एस तो ले ही लिए हो, एस से अगर डिनोट कर रहे हो, ई एस and SF are said to be focal distances, ठीक है। ES लिख लेना, ES in the figure, ES and SF are focal distances, focal distances, ठीक है बच्चे। Yes sir. अब फोकल डिस्टेंस निकाल सकते हो आप आसानी से, उसको कैसे निकालेंगे? क्योंकि यही एस ई जो है, ई एस जो है, ये आपका इस लेंथ के बराबर होता है कि नहीं? आप जो डेफिनेशन देते हो पैराबोला का, पैराबोला में यही कह रहे हैं ना कि फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन, इनके बीच का जो रेशियो है सेम है, तभी तो ये पैराबोला है। ई एस का जो लेंथ होगा वो बताओ ई एम के बराबर होगा कि नहीं बच्चे?
ये आपका लेटेस्ट रेक्टेंगल, सॉरी ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है कि नहीं? हेलो, चलिए मैं दूसरे पेज पे दिखाता हूँ। चलिए इस तरीके का पैराबोला लेता हूँ, इसके तहत आपको सारा चीज समझाने की कोशिश। सब जगह से पास किया है। लाइन टेढ़ा क्यों होता है? ठीक है बच्चे, मान लो ये पैराबोला है, इसका इक्वेशन दे दिया गया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्योंकि ये इस साइड में लाई कर रहा है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ठीक है। अगर मान लो ये इसका फोकस है a0, क्योंकि x एक्सिस पर है तो a0, इसका ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -a, ये ओरिजिन है 0 0। अब मैं बोल रहा था कि f अगर ये है, ये थोड़ा देर के लिए f कहते हो आप, और ये p कहते हो, एफ पी तो आपका क्या है, पीएम है कि नहीं बच्चे? एफ पी तो पीएम है, और एफ पी को आप कह रहे हो फोकल डिस्टेंस, एफ पी इक्वल टू फोकल डिस्टेंस। अब मान लो ये अगर पॉइंट एक्स वाई है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो है, ये क्या है, एक्स है, ये एक्स है, और ये डिस्टेंस आपको पता है ए है, तो एफ पी इक्वल टू फोकल डिस्टेंस इक्वल टू पी एम इक्वल टू क्या आ गया, एक्स प्लस ए ही तो आया, होगा कि नहीं बच्चे? हेलो, यस सर। ये कौन सा पॉइंट है, इसके हिसाब से मान लो x1 y1 होता तो x1 प्लस ए कहते, मान लो अगर ये x1 y1 होता तो यहाँ से भी तो जो आएगा वो फोकस से जो डिस्टेंस है वो तो इसी डिस्टेंस के बराबर होगा ना, x1 y1 भी होता है तो यहाँ पर आप x1 प्लस ए कह देते, तो फोकल डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से फॉर्मूला, ठीक है बच्चे। अब देखो जैसे ये पैराबोला है तो इसमें जैसे वर्टेक्स की बात आई, तो सारे पॉइंट्स को मैं लिखता हूँ, वर्टेक्स की अगर बात आती है आप क्या कहोगे, 0 0। इक्वेशन की बात आ रही है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये तो क्लियर लिखा हुआ है, पैराबोला ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, इधर फोकस ये क्या है, a0, डी डायरेक्ट्रिक्स, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस ए या x प्लस ए इक्वल टू 0। अब अगर ये फोकस है तो इस केस में जो होगा आपका ये लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। अब यहाँ पर x एक्सिस का कोऑर्डिनेट ए पॉइंट हो जाएगा a कॉमा -2a, और ये पॉइंट हो जाएगा a कॉमा 2a,
तो यहाँ पर एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम अगर करते हैं, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये आ जाएगा a कॉमा प्लस माइनस 2a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपका हो गया, ये आ जाएगा आपका 4a। देख रहे हो, ये 4a मतलब x का जो कॉफिशिएंट है दैट इज लेटस रेक्टम, बशर्ते वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 हो। ठीक है। फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड तो आप समझ ही गए हो। अगर P से Q तक के बीच का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये आपका फोकल कॉर्ड कहलाएगा, लेकिन PF जो है, ये PF आपका क्या कहलाएगा, FP इक्वल्स टू फोकल कॉर्ड इक्वल्स टू x प्लस a या x1 प्लस a। ठीक है बच्चों। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम इस केस में क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लेटस, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम जो हो रहा है ये हो जाएगा y एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं, x इक्वल्स टू a हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो, ये मान लो डबल ऑर्डिनेट है, डबल ऑर्डिनेट में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर ये लेंथ दिया जाएगा तभी आप ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट या इसका लेंथ निकाल सकते हो। अगर ये लेंथ नहीं दिया है तो आप इसका नहीं निकाल सकते हो। समझ गए, जैसे आप लेटस रेक्टम का लेंथ निकाल लिए वैसे ही आप डबल ऑर्डिनेट का भी लेंथ या एक्सट्रीमिटीज पॉइंट्स निकाल सकते हो, तो शर्ते कि जैसे यहाँ फोकस दे दिया था वैसे एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस दे दें तो आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चे, समझ रहे हो। मान लो ये लेंथ, हम थोड़ा देर के लिए आपको समझाने के लिए हम ये लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। ये लेंथ अगर मान लो थोड़ा देर के लिए हम h करते हैं, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, h y हो जाएगा, होगा कि नहीं। और ये लाई कर रहा है इस पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ah, उसका y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2√ah। ठीक है। ये तो ये पॉइंट क्या हो गया, h कॉमा -2√ah, और ये पॉइंट अब y के जगह पे क्या आ जाएगा, +2√ah। बच्चे समझे, ये है डबल ऑर्डिनेट। हेलो। यस सर। फिर इसके बाद इसमें बताया गया पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब जैसे चार तरह के आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है कि नहीं, चार तरह का आपका पैराबोला का इक्वेशन है। तो चारों में ये सारा चीज जितना भी डाटा आप देख रहे हो वर्टेक्स खाली सेम होगा, अदरवाइज सारी चीज डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से पैरामेट्रिक इक्वेशन भी डिफरेंट हो जाएगा। हम लोग टॉपिक तो कम से कम एक का निकालना जान जाएंगे तो और सबका भी निकाल सकते हैं। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस, पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या होगा, इक्वेशन जो आता है इसका आता है x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 280, where t is parameter, where t is parameter। ठीक है बच्चे। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको दिया हुआ है, इज
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये दिया है ना। इसको आप लिख सकते हो y बाय 2a इक्वल्स टू 2x बाय y। ये जो रेशियो है, अब जैसे आप तो स्ट्रेट लाइन के केस में क्या देखते थे कि पैरामीटर जो था वो डिस्टेंस फॉर्म में था, डिस्टेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ रेशियो बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। y बाय 2a इक्वल्स टू 2x बाय y इक्वल्स टू t है बच्चे, इक्वल्स टू ये t है, इसको आप पैरामीटर करते हो। बताओ y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y बाय 2a, y बाय 2a इक्वल्स टू अगर t हो गया तो बताओ y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2at होगा। अब यहाँ y के जगह पर क्या करो, 280 पुट कर दो, एंड 2x बाय 2at इक्वल्स टू t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हेंस x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 80 स्क्वायर। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो गया, x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 280। बच्चे सब बात समझ में आई आप लोग को? यस सर। Yes. फोकल कॉर्ड क्या है, फोकल डिस्टेंस क्या है, कॉर्ड क्या है, वर्टेक्स क्या है, डबल ऑर्डिनेट क्या है, एक्सिस क्या है, लेटिस रेक्टम क्या है, वर्टेक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है, ये तो लिखा ही नहीं है इसमें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स आई जे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये क्या है, ये लाइन है y एक्सिस है कि नहीं, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आई? लेटस रेक्टम समझ गए। चलिए, ये था। अब जैसे ये एक पैराबोला के लिए आया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए आया है, ठीक इसी तरह से चारों पैराबोला के लिए आया है और चारों में आपको इसका कंपैरिजन बताया जाता है। ठीक है, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज हम लोग सिर्फ इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कीजिए, आपको देखिए क्या आता है। बढ़िया आके बच्चे, सर इसके अंदर जो टी हमने पैरामीटर लिया है वो क्या होगा? टी बताया ना, रेशियो है। ओके सर। y बाई 2a देख रहे हो, मैं लिख दिया हूँ। यहाँ देखो क्या है, y बाई 2a इक्वल्स टू 2x बाई y इक्वल्स टू t है। इसको आपने कंसीडर किया, दैट इज पैरामीटर। ठीक है। ओके सर। मेनली पैरामीटर का यूज कहाँ होता है जानते हो? अब जैसे कोई पॉइंट आपका है, इस पैराबोला पर कोई पॉइंट है, मान लो एक्स वाई करते हो। अब इस पॉइंट को अगर निकालना होगा तो आपको एक्स और वाई दोनों चाहिए होगा ना, दोनों निकालना पड़ेगा इंडिविजुअली। लेकिन अगर इसी चीज को हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख दें, ए टी स्क्वायर कॉमा 2at, तो अगर ये पैराबोला का इक्वेशन मुझे दिया है तो ऑलरेडी ए की वैल्यू तो मुझे दे ही दी है कि नहीं? ए दे दिया है, अगर सिर्फ हम टी निकाल लेंगे तो मुझे ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? हेलो। यस सर। तो बस पैरामेट्रिक फॉर्म, अब जैसे सर्कल का है देखो, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा है,
अगर थीटा मुझे मिल जाएगा तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो पैरामेट्रिक फॉर्म यही होता है। जनरेटेड कॉनिक्स के लिए। और कोई डाउट बच्चों? नो सर। चलो तो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो बता ही सकते हो। सेकेंड डिग्री इक्वेशन जिसको आप कहते हो। चलिए क्वेश्चन इसको कर लीजिए, देखें आप लोग का आईक्यू जगह है कि बंद हो गया। चलिए टाइम पूरा होने पर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is whose focus is 4 minus 3 and vertex is 4 minus 1। चलिए क्वेश्चन आपको HW में करना। चलिए अगर आप सही से करो तो इसमें समय लगेगा, आपको समय लगेगा। और दूसरा चीज, ये पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रख के करना आप लोग, तब इसका आंसर आप बता पाओगे सही से। और फिर एक्सपीरियंस करो कि इसका क्वेश्चन कितना मजेदार होगा। ठीक है बच्चे? यस सर। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मुझे लगता है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्या करेंगे, इन चारों का कंपैरिजन दिखा देंगे और फिर वो सारे पैराबोलाज होंगे जिनके एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला जाएंगे। ठीक है? एंगल दिया जाएगा तो क्या होगा, सारी चीज आपको नेक्स्ट क्लास में बताएं। ठीक है बच्चे? यस सर। ऑल द बेस्ट। आपका कल तो एग्जाम ही है, एग्जाम दीजिए। गुड लक ऑल ऑफ यू। और अच्छे से पढ़ के दीजिएगा एग्जाम, ये नहीं कि सिर्फ बैठ गया। ठीक है? चलिए गुड बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर। बाय। Good bye, sir. गुड नाइट बेटा।